हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो एमजीएल के साथ स्टार्ट करेंगे। एमजीएल मतलब महानगर गैस लिमिटेड। यस, अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से एमजीएल के शेयर में हम लोग को काफ़ी तकलीफें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने देख लिया, एमजीएल का शेयर हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। मतलब बेसिकली हुआ क्या है। एमजीएल जो एक कंपनी है, ये सीएनजी से रिलेटेड आपको पता ही है। पाइपलाइन से आपको गैस सप्लाई करने का काम ये करती है। अगर कोई दिल्ली में रहता होगा, नोएडा में अगर हम लोग बात कर ले तो आपको वो खास करके आईजीएल को जानता होगा, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। उनके घर में जो भी गैस आता है पाइपलाइन के थ्रू, वो आईजीएल ही यहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे मुंबई सिटी की बात कर ले तो सीएनजी सप्लाई का काम कौन करता है? एमजीएल करता है। और वो सप्लाई डिस्टर्ब हुआ था। मतलब यस, कुछ यहाँ पे दिक्कतें हुई थी एंड इसी चीज़ के चलते दिक्कत काफ़ी बड़ी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1-2 दिन लग गया इस चीज़ के चलते। एंड अब जाके हम कह सकते हैं कि एमजीएल की ओर से स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है कि जो भी दिक्कत थी, जो भी स्टेशंस के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहे थे, वो सारे रिस्टोर्स यहाँ पे हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है, बट इसी चीज़ के चलते स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि एमजीएल ने बताया कि जो मार्जिन्स का जो गाइडेंस उन्होंने दिया है वो अनचेंज ही रहेगा, कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो पाइपलाइन थी जिससे गैस जाता है वो डैमेज हुई थी और 40% सप्लाई उसी से ही यहाँ पे होता था। ऐसी पाइपलाइन से रिलेटेड डैमेज हम लोग को हुआ था, मतलब कंपनी की अगर बात करें तो इसीलिए ये कंपनी हम लोग को तकलीफ में देखने को मिली थी। बट अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो चुकी है, सप्लाई नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टीवीएस। यस, टीवीएस मोटर की अगर हम लोग बात कर ले इंडिया तो में तो अच्छा खासा बिजनेस ये कर ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इंडिया में अभी आपको पता है नंबर 1 मार्केट शेयर इन्हीं का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनमें और बजाज में कंपटीशन चलती रहती है। बट फिर भी नॉर्मल जो इनका बिजनेस रहता है उसको और एक्सपांड करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ लाने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को कैप्चर करना पड़ेगा। और फिलहाल वही कर रहा है टीवीएस मोटर। आप देख सकते हैं उनका जो प्रेजेंस है वो और एक्सपांड कर रहे हैं। कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका में। कैसे? जो उनकी बाइक है अपाची RTR 180, वो उन्होंने केनिया के मार्केट में लॉन्च कर दी है। इसी चीज़ के चलते टीवीएस मोटर की चर्चा हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल रही थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम। यस, पेटीएम आज के दिन 3% तो गिर गया। उसके पीछे का कारण क्या है गिरावट का? तो उसके पीछे का कारण है बहुत बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली है। लगभग 1.32 नंबर ऑफ शेयर्स और 1.32 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जिसकी वैल्यू है नियर बाय 1700 करोड़ प्लस। ऑब्वियसली बहुत बड़े किसी प्लेयर ने एग्जिट किया होगा, किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री किया होगा। एक बहुत बड़ी ये ब्लॉक डील हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। ऑब्वियसली ये इतने बड़े जो चीज़ें होती है वो ओपन मार्केट में तो होती नहीं है, उसके लिए स्पेशल विंडो ही रखी जाती है जो बाजार के पहले और हम लोग को अंत में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आज के दिन अगर देखा गया काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। उसमें से वन ऑफ द ये बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को पेटीएम के देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूजुअली जो ये डील्स होती है यूजुअली वो खास करके डिस्काउंट के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए शेयर्स भी हम लोग को गिरते हुए थोड़ा बहुत देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो काइंस टेक्नोलॉजी। यस, सेमीकंडक्टर स्पेस में ये भी कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे करती है। बट आज के दिन काइंस टेक का स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से गिर गया, लगभग 6% के आसपास। गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों गिरावट के पीछे का रीज़न है, आप देख सकते हो, 11.6 मिलियन शेयर्स बिकम एलिजिबल टू ट्रेड। मतलब ये इसका अर्थ क्या हुआ? तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ, जैसे कि आपको पता है काइंस टेक भी मार्केट में जब भी कोई कंपनी एंटर करती है, ठीक है, अभी IPO आते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो पुराने शेयर होल्डर है, ठीक है, उनके ऊपर क्या रहता है पता है आपको? यस, उनके ऊपर रहता है भाई लॉकिंग पीरियड रहता है कि भाई आप मतलब लॉकिंग पीरियड रहता है 1 महीने का, 6 महीने का, साल का, 3 साल, ऐसे अलग अलग लॉकिंग पीरियड रहते हैं। मतलब वो शेयर्स बेच नहीं सकते। एंड जैसे ये लॉकिंग हट जाता है फिर वो फ्री हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काइंस टेक की अगर बात कर ले इनका बहुत बड़ा जो लॉकिंग पीरियड था वो आज के दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब शेयर होल्डर क्या हो गए? जो पुराने शेयर होल्डर इनके थे वो शेयर जो चाहकर भी नहीं बेच सकते थे, अब वो चाहे तो बेच सकते हैं। और जैसे ये लॉकिंग खुल गया और आज के दिन ये गिरावट देखने को मिले, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप डॉट कनेक्ट करके अगर देखोगे तो यही पिक्चर निकल कर आती है कि किसी ना किसी का तो जो लॉकिंग खत्म हुआ था उन्होंने एग्जिट यहाँ पे किया है, अपना माल यहाँ पे बेचा है। एंड इसी चीज़ के चलते काइंस टेक में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। और अगर आप चेक भी करोगे कि जो लॉकिंग खुला है वो कितने का खुला है, 20% इक्विटी लॉकिंग हम लोग को एक्सपायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते, देख कोई कंपल्शन नहीं होता है भाई किसी को बेचना है करके, बट जिसको बेचना था ठीक है अब वो यहाँ पे बेच सकता है। और इसी चीज़ को लेकर आज के दिन ये गिरावट काइन स्टेक में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। हालांकि इस गिरावट के चलते काइन स्टेक का एक बड़ा जो अनाउंसमेंट जो था वो साइड में ही रह गया। कौन सा कि काइन स्टेक ने एक बात की है कि वो टारगेट कर रहे हैं $1 बिलियन का रेवेन्यू बाय अर्ली फाइनेंशियल ईयर 28। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं, एंड की नहीं, फाइनेंशियल ईयर 28 के अर्ली में ही वो $1 बिलियन का रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे। मतलब टारगेट कर रहे, कोशिश करेंगे। इस चीज़ के चलते मल्टीपल एक्विजिशंस करनी पड़ेगी, कैपेक्स करना पड़ेगा, माल यहाँ पे मार्केट में उतारना पड़ेगा, आप सभी लोगों को पता ही है, और इसी से ही तो कमाई यहाँ पे होगी। सो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे करता नहीं अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड क्यों ना हो, जैसे कि टाटा बिरला की बात हो तो अलग पॉइंट है। बाकी आपका परफॉर्मेंस कैसे होता है उसी के ऊपर सारी चीज़ें फोकस में रखी जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्रो, यस ग्रो की अगर बात कर ले तो लगातार ग्रो ही होते हुए देखने को मिल गया। आज के दिन वापस 11-12% के आसपास जंप किया था एंड ऑलमोस्ट 94% तक भाग चुका है। मतलब आप कह सकते हो कि पैसा डबल होते हुए देखने को मिल चुका है 4-5 दिन के भीतर भीतर ही। ठीक है, सो यही चीज़ देखकर काफ़ी लोग क्या करेंगे, ग्रो का शेयर खरीदने का मन बनाएंगे। देखो खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, मैं कभी वो रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट मेरा बस एक ही कहने का पॉइंट होता है, हाँ बी इज इक्वल टू बी। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है और आप खरीदने का विचार कर रहे हो तो आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर हो। कोई भी चीज़ भाग रही है इस चीज़ के चलते अगर आप मन बना रहे हो तो याद रखो कभी ना कभी भागेगी, कभी ना कभी गिरेगी भी, फिर वो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। सो बिजनेस देखकर जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी इस प्रकार की चीज़ें देखकर अगर आप मन बना लोगे तो फिर आपको फिर लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकती है। सेम फिजिक्स वाला की भी बात करें, फिजिक्स वाला आप देख सकते हैं आज के दिन 33% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ और जीएमपी कितना देखने को मिल रहा था 1%, 5%। ठीक है, तो अगेन ये चीज़ें प्रूव हो रही है कि जीएमपी देखकर अगर आप जाओगे तो कोई अश्योरिटी नहीं होती भाई, किधर भी लिस्ट हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। आप देख सकते हैं 33% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ और उसके बाद और भाग के क्लोज कितने पे हो गया, मतलब इशू प्राइस से 44% पे यहाँ पे हायर लेवल पे क्लोज हुआ। सो काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस इन रिसेंट आईपीओज ने यहाँ पे दिखाए हैं। सिर्फ जीएमपी देखकर जाने वाले हैं उन्होंने तो शायद से लगाया भी नहीं होगा, और जिन्होंने लगाकर पहले से ही बेच दिया होगा शायद से उनको भी कुछ इतना खास नहीं मिला होगा। जिन्होंने होल्ड किया उनके तो अच्छा पैसा बनते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जेएफएस का जो ऐप है दोस्तों उन्होंने लॉन्च किया एक नया फीचर, कौन सा, फाइनेंशियल ट्रैकिंग थ्रू यूनिफाइड डैशबोर्ड। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही ऐप से अब आप बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। वरना होता क्या है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसके लिए आपको अलग ऐप खोलना पड़ता है, आपके शेयर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो दूसरा ऐप खोलना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल ले लो, अगर आपका पैसा एसबीआई में है तो आप एसबीआई का अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है। अगर आपके शेयर जीरोधा ग्रो में है तो आप जीरोधा ग्रो ओपन करके देखते हो, तो अलग अलग करना पड़ता है कि नहीं। तो जियो फाइनेंस ने क्या किया, एक ही जगह पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एपी ऐप के अंदर। सो ये नया फीचर उन्होंने लॉन्च यहाँ पे किया है, तो थोड़ा बेटर कन्वीनियंस आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो ये एक अपडेट देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़, तो आज के दिन आपको पता ही है कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो देखने वाली बात है कि एफआईएस ने क्या किया है। सो एफआईएस आप देख सकते हैं दोस्तों, एफआईएस ने वापस यहाँ पे बिकवाली की है कितनी, 728 करोड़ सी। तो क्या जो लोग पूछ रहे हैं कि सर एफआईएस ने वापस बिकवाली की तो वापस इनकी बिकवाली शुरू हो गई, तो आप देख सकते कोई बहुत सीरियस बिकवाली नहीं है, 700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। ठीक है, सो हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि 26+ हम लोग यहाँ पे चले गए थे, तो एफआईएस की ओर से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली थी। अब आज के दिन अगर देखा गया थोड़ी सी बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी, ये पूरा हफ्ता चेक करना पड़ेगा, उससे ही एक अनुमान आएगा कि एफआईएस वापस आ रहे कि नहीं। खास करके अगर हम देखें तो ट्रेड डील एक ऐसा पॉइंट है जिस चीज़ के चलते एफआईएस की वापसी यहाँ पे हो जाए, ये एक उम्मीद है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोगों का फिलहाल तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर किसी का फोकस अमेरिकन मार्केट के ऊपर है कि कैसे अमेरिकन मार्केट ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं जस्ट अभी अमेरिकन मार्केट ओपन हो चुका है और आप देख सकते हो जो अनुमान था कि गजब का प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी जस्ट ओपन हुआ है, ऑब्वियसली पूरा मार्केट चलना बाकी है, बहुत कुछ हलचलें चल रही है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था अमेरिकन मार्केट गिर के देन बाद में कुछ स्टेटमेंट आए थे, इस चीज़ के चलते रिकवर भी होता, बट बड़े लेवल का खेल चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1-1.25% आज के दिन भी अमेरिकन मार्केट शुरुआत तो काफ़ी खराब देखने को मिले, 500-550 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आखिरी वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि और इनकी क्या स्थिति है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ रिकवरी आती है कि नहीं वो देखने वाली बात है। नैस्डैक को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नैस्डैक ओपन होने के लिए टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, हम डाउ का ये देख लेते हैं
फ्यूचर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डाउ का जो फ्यूचर है, ठीक है, मैं जस्ट ओपनिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ओपनिंग लेवल पे ही काफ़ी तबाही पूरे ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रही थी, फ्यूचर्स भी डाउन थे, ये आप देख सकते हैं, देखिए। सो यहाँ पे फ्यूचर भी फिलहाल एकदम ओपनिंग जस्ट अभी आप कह सकते हैं 1-2 मिनट ही हुए हैं, 400 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं। एंड फ्यूचर्स अगर नेस्डैक का देखोगे, यस 155 पॉइंट्स फिलहाल तो ये भी डाउन देखने को आप में मिल रहा है। और एनवीडिया की बात करें, एनवीडिया नियर बाय 2% के आसपास जस्ट अभी आप देख सकते हैं, देखिए अभी जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई है। तो एक शुरुआती दौर हम लोग को देखना था कि कैसे ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा 1.5% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो वॉलेटिलिटी यहाँ पे चलती रहेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल का दिन तो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काफ़ी कीमती यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। फिलहाल अभी जो शुरुआत हुई अमेरिकन मार्केट की, अगेन खराबी होती हुई देखने को मिली है, लाल रंग ही हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी, अभी शुरुआत तो यहाँ पे हुई है, अभी इसके बाद क्या यहाँ पे रिकवरी होके प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्या आ पाएगा या नहीं, ये तो एनवीडिया की हम बात कर रहे थे। बाकी के अगर हम लोग इंडेक्स की अगर बात कर ले तो वो एक देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।